नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो संत कबीरदास जी के 4 दोहे चर्चा करने वाले हैं, उन दोहों में भी उस सच्चे सतगुरु मन के मीत परमात्मा की ही महिमा का वर्णन है। तो आइए आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत अघारिया, अनंत दिखावन हार। अर्थात उस सच्चे सतगुरु परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, और खुद सरस्वती भी उनकी महिमा लिखने बैठे तो भी उनकी महिमा लिखी नहीं जाए, ऐसा कहा गया है। और ना ही उस परमात्मा के ज्ञान का पार पाया जा सकता है, बल्कि उस सतगुरु परमात्मा की जब कृपा हो जाए तब ही हम उस ज्ञान का पार पा सकते हैं। वह परमात्मा अनंत है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सबको सुख देने वाला है। और उस सतगुरु परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके ये जो दिव्य ज्ञान की दृष्टि प्रदान की है, उसे ग्रहण करके मैं तो धन्य हो गया। अब हम दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर। अब देवे को क्या रहा, यूँ कह कहीं कबीर। अर्थात जब शिष्य ने सद्गुरु परमात्मा को अपना मन ही समर्पित कर दिया, तो ये जानो कि उसने संसार का सब कुछ उस परमात्मा के प्रति अर्पण कर दिया। क्योंकि मन शरीर के साथ ही है, शरीर है तो उसमें मन बुद्धि है। अतः अब देने के लिए कुछ भी शेष बचा ही नहीं। तन और मन के द्वारा ही संसार के सारे कार्य ये मनुष्य करता है, और उस तन और मन को सच्चे सतगुरु परमात्मा को अर्पित कर दिया तो मानो उनकी कृपा के पात्र बन गए। अब हम दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के तीसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु मिला यूं जानिए, ज्ञान उजाला होए। सतगुरु मिला यूं जानिए, ज्ञान उजाला होए। भ्रम का भांडा तोड़ी करी, रह निराला होए। अर्थात सतगुरु का ज्ञान जब मिल जाए तो अंदर में उजाला प्रकट हो जाता है। अर्थात हमारे मन के किवाड़ खुल जाते हैं, हमारे मन का अंधकार मिट जाता है, और तुम्हारे अंदर जो ये भ्रम रूपी अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, वह भी उस सच्चे मन के मीत परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद और सत्य स्वरूप आत्मा का दर्शन होने के बाद उसका भी भांडा फूट जाता है। अर्थात भ्रम का भांडा फूट जाता है। सतगुरु से मिलन हो जाने से मन के संशय निकल जाते हैं, और उस कारण ही फिर उस अविनाशी परमात्मा को अपना मन, तन और धन संपूर्ण मन से अर्पित करके फिर संभालना चाहिए। चौथा दोहा आज की इस वीडियो का अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दीन लखै मुख सबन को, दीन ही लखै न कोई। दीन लखै मुख सबन को, दीन ही लखै न कोई। भली बिचारी दीनता, नरहु देवता होए। बहुत ही ये जो दोहा है ज्ञानपूर्वक दोहा है। इसमें भी संत कबीरदास जी मनुष्य की गरीबी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गरीब व्यक्ति जो होता है वह सबके मुंह की ओर देखता रहता है,
किंतु उस गरीब की लाचारी को देखकर कोई पैसे वाला उसकी तरफ नहीं देखता। परंतु कबीरदास कहते हैं कि गरीबी बहुत अच्छी है, जो अच्छे और बुरे की पहचान कराकर हमारा मन उस ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ मोड़ती है, जो मनुष्य को देवता बनाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।